हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज बात होगी भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के निर्वाचन आयोग पर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से बहुत सारे आरोप लगे हैं। आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि एक पूरे सरकार के कार्यकाल में हमेशा ही ये देखा गया है कि छोटी से छोटी बातों पर सत्ता पक्ष के द्वारा की गई शिकायत पर निर्वाचन आयोग फौरन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करता है, नोटिस देकर जवाब मांगता है, एक्शन लेता है, यहां तक कि पर्चा खारिज कर देता है। जबकि सत्ता पक्ष के नेता सीधे सीधे हिंसा की पुकार करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, चुनाव के समय पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग शांत हो जाता है। ऐसे में मैं आज ये कह रहा हूं कि क्या निर्वाचन आयोग भारत के संविधान जिसके तहत ये गठित है, यानी ये भारत की संविधान हर संस्थाओं की मां है, तो क्या वह अपने कार्य को गलत तरीके से करके संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है? और अगर ऐसा कर रहा है तो इससे नुकसान किसका है? केवल एक पार्टी का या देश का? क्योंकि लोकतंत्र देश का है, किसी पार्टी का नहीं है, और लोकतंत्र से ही चलेगा देश, तभी यह देश सबके लिए सबका बनकर रहेगा। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग संविधान के अधीन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके देश के साथ भी गलत काम कर रहा है। आइए पहले जानते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग संबंधी व्यवस्था कहाँ है संविधान में। संविधान के भाग 15 में भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में की गई है। राज्यों का जो निर्वाचन आयोग होता है वो अलग है, वो भाग 9 और 9 क में उपबंधित है, और वो आपके लोकल बॉडी का चुनाव कराता है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, टाउन एरिया, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, बस इनका चुनाव कराता है। तो फिर से चलते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है, मैं उसी को निर्वाचन आयोग बोल रहा हूं, और संविधिक शब्द जो है निर्वाचन है। तो निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के जिम्मे 4 सदनों के चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन, राज्य विधानमंडल में आइए यानी राज्यों में आइए तो विधानसभाओं का, और जिन राज्यों में विधान परिषद यानी एमएलसी जहां होते हैं उनका, यानी 4 सदनों के चुनाव की जिम्मेदारी भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग पर डाली गई है। 2 पदाधिकारियों का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। एक भारत के शीर्ष पद का चुनाव है भारत के राष्ट्रपति का, और दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी 2 पदाधिकारियों का और 4 सदनों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। शेष जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा स्पीकर हैं, ये सारे चुनाव ये नहीं कराते, वो हाउस अपना खुद कराते हैं या दूसरी बॉडीज बनी है वो कराती हैं। अब भारत के निर्वाचन आयोग के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी बनाए गए हैं जिससे कि ये बिना डरे और बिना लोभ लालच के काम करें। तो इनके लिए कहा गया है भारत के संविधान में कि भारत के निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको कैसे हटाया जाएगा, इनके पद की सुरक्षा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेज की तरह से ही हटाया जाएगा तो हटाएगा कौन? संसद, वो भी 2/3 बहुमत से, यानी सरकार नहीं हटा सकती, संसद हटाएगी 2/3 बहुमत से। ये आप हटाने वाली प्रक्रिया जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेज की है वहां से देख सकते हैं। तो पद हो गया सुरक्षित। दूसरा, अभी आपने पढ़ा कि इनके वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कमी नहीं करेगी कि भाई कहीं सरकार के खिलाफ कुछ कर दिए और कहीं वेतन भत्ता वो कम कर दें, तो कर ही नहीं सकते।
इनके वेतन पर संसद में चर्चा भी नहीं होगी, ताकि ये सरकार से बिना डरे निष्पक्ष होकर रेफरी वाला काम कर सके, एम्पायर वाला काम कर सके। वास्तव में इनकी व्यवस्था एम्पायरिंग करने की है, कब? चुनाव के दौरान। अब अगर ऐसे में एम्पायर ही आपका बेईमान हो तो चुनाव कैसा होगा? जाहिर सी बात है, वह चुनाव ईमानदारी का चुनाव नहीं होगा, वो परिणाम ईमानदारी का नहीं होगा। खिलाड़ी थोड़ा बहुत बेईमानी करते हैं, झूठा शोर मचाते हैं कि आउट हो गया या मैंने रन ले लिया, या जो भी खेल है, जैसा भी खेल है, लेकिन उस तरह की बात को अनसुना करना, हटाना, खिलाड़ियों के द्वारा अगर आपस में गलत हरकत व्यवहार की गई तो उसको रोकना, टोकना, ये सब भी एम्पायर का काम होता है। यहाँ भी ये सब काम निर्वाचन आयोग के जिम्मे हमारे संविधान ने लगाया है। तो उसके तहत आपको एक्शन लेना चाहिए। किस पर? जो कोई नेता गलत बोले। तो राहुल गांधी ने बोला, देश के प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति हैं लेकिन भाजपा के नेता के तौर पर जो प्रचार करने गए नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नोटिस दीजिए उनको आप। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कौन से शब्द का प्रयोग किया राहुल जी के लिए? मूर्खों का सरदार। उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग, आप भारत के निर्वाचन आयोग हैं, इस संविधान के तहत आपको स्वतंत्र बनाया गया है। तो इसलिए जो लोग निर्वाचन आयोग में पदाधिकारी हैं, निर्वाचन आयुक्त के तौर पर हैं, वो संविधान के तहत अपनी शपथ को समझें और यह ध्यान रखें कि इसमें अंतिम रूप से जनता देख रही है कि आप कहां क्या कर रहे हैं। आपके खुद एक आदर्श हैं टीएम शेषन जी, ये 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ये उस कालखंड में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जब मतपेटियां लूट ली जाती थीं और चुनाव नहीं हो पाते थे। सारी पार्टियों में बाहुबली नेताओं को उसी समय भरा गया है, 90 से 96 में। लेकिन इनके चलते एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ और उस समय का बच्चा बच्चा इनका नाम जानता था। इन्होंने एक ऐसा आदर्श कीर्तिमान स्थापित किया कि निर्वाचन आयोग से लोग डरने लगे थे। केरल के रहने वाले टीएन शेषन जी 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान निर्वाचन आयुक्त की भूमिका में थे। कार्यकाल इनका शुरू हुआ चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थी तब, नरसिम्हा राव का पूरा कार्यकाल, फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और देवगौड़ा जी की सरकार। 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान, जबकि भारत की राजनीति में बहुत ऊहापोह चल रहा था, इन्होंने भारत के संविधान की लाज रखी और निर्वाचन आयुक्त का पूरा कार्य ईमानदारी से निर्वहित किया था। तो आज के मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अभी कोई मुझसे कह रहा था कि आप नहीं जानते सर, इन पे दबाव होगा। तो दबाव है तो पद छोड़ दें भाई। इसके लिए लाखों लोग कुर्बानियां दिए हैं। आज भी कितने नेता जेल में हैं क्योंकि इसकी रखवाली की बात कर रहे थे, अनाप शनाप आरोपों में जेल में है। अगर आप सही नहीं कर सकते तो गलत मत करिए, और अगर गलत आपसे करवाया जा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया था ना, उसके बाद शिवकांत दास सहाय बैठे हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि इस्तीफा दिया था कि गलत हम नहीं कर सकते। रघुराम राजन जी भी जब तक थे तब तक गलत नहीं होने दिए थे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप अगर संविधान के अधीन कोई पद लिए हैं तो संविधान की लाज रखिए। बहुत उम्मीद से और बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। और आप दर्शकों के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं, जी नहीं, प्रधानमंत्री भी अगर गलत बात करेंगे तो निर्वाचन के संबंध में ये रोकेंगे। सदन में गलत कहेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष रोकेंगे, समाज में गलत करेंगे तो जनता रोकेगी, विपक्ष रोकेगा, मीडिया रोकेगी, और कहीं अन्याय करेंगे तो अदालतें रोकेंगी, हेरा फेरी करेंगे तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रोकेगा। कभी इस मुगालते में कोई न रहे कि संविधान के रहते कोई मनमानेपन की छूट पाकर के पद पर बैठता है। ये संविधान है, ये सबको नियंत्रित करके रखता है ताकि सब लोग सिर्फ जनता के लिए, जनता के हितों के लिए ही काम करें और सब लोग सही से आगे बढ़ सकें। तो एक सुझाव भी है, निवेदन भी है, आपत्ति भी है
कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संस्था के तौर पर अपनी साख खोते जा रहा है। और जनता से भी एक सूचना है, एक बात है, गुजारिश है कि 40 वर्षों तक जब एक छत्र कांग्रेस का राज था, उस समय भी इन संस्थाओं का ये क्षरण नहीं हुआ, जबकि 40 वर्ष बहुत होते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि सारी संस्थाएं उसी समय पनपी हैं, सुरक्षित रही हैं। तो देश के विश्व गुरु बनाने के क्रम में कहीं हम फिसलते तो नहीं जा रहे हैं कि विश्व गुरु तो बने नहीं। पता चला कि जो अपना संविधान है इसी से हम बाहर निकल गए, और इसका दामन अगर छोड़ देंगे, इसके आंचल का सहारा नहीं मिलेगा, तो भारत की 90% से अधिक जनता बिलबिला जाएगी। ऐसा हमारा इतिहास रहा है। इस नाते आप सबसे निवेदन है कि इस बात को आप सब तक फैलाइए, वीडियो को शेयर करिए। लोगों में ये बात जानी चाहिए कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो निष्पक्ष काम न करे तो उस पर लोग नज़र गड़ाए रखें और सवाल करते रहें। लोकतंत्र सवालों से ही चलता है। सवाल मर गए, लोकतंत्र मर जाता है। और सवालों के लिए चेतना और सूचना, इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो कार्य मैं और मेरे जैसे अनेक लोग कर रहे हैं। आप इसमें सहभागी बने, यही आपसे उम्मीद है, अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।